मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वेलकम बैक। दूसरे दिन में भोपाली राय जी आपका स्वागत है। और कल हमने जाते जाते कैथारसिस थेरेपी की, आपके दिमाग से काफी डाटा डिलीट हो गया, तो हम फिर से अब बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे महामंत्र की और तीसरे महामंत्र की। तो कल के बारे में फीडबैक दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैथारसिस है, कैथारसिस या ओवरऑल फर्स्ट डे फीडबैक? ठीक था, ये कहूँगी मैं। आई मीन कि ठीक इसीलिए क्योंकि मैं शायद ऐसी हूँ, हर चीज़ को ठीक ही बोलती हूँ। आई मीन कह सकते हैं कि जो भी था, अब आपको पता है कि क्या क्या है। पहले आपको नहीं पता था ना कि मेरे इश्यूज क्या है कैसा है। तो हाँ, उससे आपको मैं कन्वे कर पाई कि क्या क्या इश्यूज है मेरे। और अब आपके पास पूरी क्लैरिटी है, मेरे पास भी क्लैरिटी है कि अब जो भी है, जैसा भी है, वो किस टाइप से आगे बढ़ना है और क्या करना है। पहले मेरे पास वो क्लैरिटी थोड़ी सी कम थी, ऑल्दो अब मुझे काफ़ी कुछ पता है कि हाँ, जो चीज़ें शायद मेरे दिमाग को पहले भी पता थी, जो वो रेडी नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आया है उसमें। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा एक्सेप्टेंस आ गया होगा, पर हाँ, कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस है कि हाँ, अगर कोई चीज़ आपके लिए ख़राब है तो आपको उन्हें हटा देना चाहिए, रादर देन उन्हीं को रख कर परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। सही बात। तो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स खुद को देना चाहोगी? मैं ऐसे मार्किंग नहीं कर सकती, फीलिंग्स की कोई मार्किंग ही नहीं होती ना, तो कैसे और कर सकती? एक पैरामीटर माने भी, कितने परसेंट मेरे को रिलीफ महसूस हो रहा है, या जो मेरी समस्याएं थी वो इतने परसेंट कहीं सॉल्वेशन की तरफ जा रही हैं? बिल्कुल मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी है। रात को सोते हुए भी मैं परेशान थी उस विचार से, लेकिन हाँ, नींद मुझे अच्छी आई। ऐसा सच कोई इशू नहीं है, पर थी परेशान तो थी मैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर बैक ऑफ द माइंड शायद मुझे बुरा लग रहा था। मतलब एक विचार जिससे आप बहुत टाइम से अटैच्ड हो, उसको तुरंत छोड़ने में आपको ना क्या कहते हैं उसे, एक शब्द है इसके लिए, टर्मिनोलॉजी है, हमें विड्रॉल सिम्टम होता है। विड्रॉल होता है कि हाँ, आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते पर छोड़ भी रहे हो। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको तुरंत स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोला जाए तो उनको भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना। वैसे ही इमोशंस के साथ भी है कि जब आप इमोशनल रिलीज करते हो तो आपको भी वो विड्रॉल सिम्टम्स मतलब घेर लेते हैं पूरी तरह से, फिर धीरे धीरे ही होता है शायद। हाँ, होता धीरे धीरे है। वो क्या है कि दो इंसानों के लिए रिकवरी पीरियड एक जैसा नहीं होता। कुछ इंसानों को जमाना लग जाता है, किसी को क्षण लगता है। ये चेतना की जो इंटेंसिटी जिसके अंदर ज्यादा है उसको कम समय लगेगा, जिसकी चेतना जितनी वीक उसको उतना ज्यादा समय लगता है। और जिसकी चेतना है ही नहीं वो हमेशा उसी में फंसे रहते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। जिनकी चेतना ही नहीं है वो उसी में फंसे रहते हैं। हाँ, वो कभी भी, क्योंकि चेतना समझने के लिए, बाहर आने के लिए एक चेतना चाहिए ना, किसी भी चीज से। हाँ, किसी भी चीज से, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई थिंकिंग हो, चाहे हमारा कोई बिलीफ बना हुआ हो, हमारी धारणा हो। पर ऐसा भी होता है ना कि जैसे बहुत कुछ, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ बहुत उच्च चेतना वाले लोग भी होते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं, वो भी किसी अपने रिसर्च वर्क से बहुत अटैच्ड होते हैं और फिर उसको वो लेट गो ही नहीं कर पाते। उसके बाद वो क्रेजी टाइप के भी हो जाते हैं अपने काम के चलते, अगर वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर उसका कुछ आउटपुट नहीं आया तो वो एकदम पागल से हो जाते हैं, वो अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं लाइफ पे। मतलब वो उस आइडिया से इतना अटैच्ड होते हैं कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते ना। यही तो है ना, जो जिस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उस पे ये चीजें आप जो डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। ये जो है ना सेल्फ विलिंग, जो खुद चाहता है मुझे इम्प्रूव होना है, उसके बाद उसके इम्प्रूव होने में जो समय लगेगा वो चेतना डिसाइड करेगी। अच्छा, हाँ, जो चाहता ही नहीं है उसको तो इस दायरे में लाया ही नहीं जा सकता। वो तो इससे बाहर है ना, क्योंकि वो देखो कोई साइंटिस्ट है तो वो उसी में डीप ट्रांस में है, या उसमें
लग गया तो उसी में धुन में सवार है, तो वो उसी के पीछे दीवाना है, पागल है। पागल तो नहीं कहेंगे, दीवाना ही कहेंगे। और ये दीवानगी ही तो रिसर्च करती है, या दीवानों ने ही तो दुनिया पर राज किया है। तो ये पागलपन अच्छे वाला है। तो इसमें देखो वो फेल होंगे, फिर से दोबारा लग जाएंगे, फिर लग जाएंगे, तो जिएंगे मरेंगे उसी के लिए। तो वो तो उनके अंदर जो है ना भावना, वो प्रबल होती है, वो समर्पित है उस कर्म के प्रति भी। उन्होंने उस कर्म के प्रति समर्पण कर दिया। किसी ने देश के प्रति समर्पण कर दिया, किसी ने एक, मैं आज शाम को शायद मिलवाएं तो एक ऐसा इंसान है जिसने अपना जीवन फूलों को समर्पित कर दिया। वो फूलों के पीछे इतना दीवाना, इतनी दीवानगी, दीवानगी की भी एक हद, ठीक है। तो दीवाने होते हैं, तो हर क्षेत्र में दीवाने होते हैं। और मैं चाहता हूं कि दीवानापन अच्छा है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे लड़की के लिए हो, चाहे लड़के के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। दीवाना दीवाना है ना, दीवाने, दीवानों की अपनी दुनिया है। एक सॉन्ग भी है ना, दीवाने जानते हैं, पता नहीं है। हाँ। तो वो वही समर्पण की अवस्था है जो हमने कल डिस्कस की। तो वो उस फील्ड के प्रति समर्पित है, तो उसी में रहेंगे। वो उनको इस दायरे में नहीं लेके आएंगे। हम लेके आएंगे कि कुछ चीजें हम बचपन में गलत सीख लेते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग गलत हो जाती है, पेरेंटिंग गलत हो जाती है, हमारा उन लोगों से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है जो खराब हैं, और हम उन्हें बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें बदलना उनको नहीं होता, स्वीकार करना होता है। लेकिन ना स्वीकार कर पा रहे हैं, ना बाहर आ पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, इनडिसीजन। तो उस अवस्था से बाहर आना है, तो उसके लिए चेतना चाहिए। विदाउट चेतना बाहर नहीं आया जाता। और लड़कियों के मामले में ऐसा होता है कि लड़कियां इमोशन के बहाव से डिसीजन लेती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो पति के अत्याचार का शिकार होती हैं, लेकिन वो पति उसको निकाल देता है, मायके चली जाती है। लेकिन वो मायके क्या करेंगी, वहां भाई, पिता, समाज से प्रताड़ित। फिर वो सोचती है कि इससे अच्छा वही है, तो वो पति कहता है मैं प्यार करूंगा, मैं रख लूंगा। तो वो पत्नी सोचती है अरे अब ये मेरा वाला बदल गया, लेकिन कुछ महीने ठीक रहेगा, फिर वही। तो इसीलिए मैं आज मंत्र दे रहा हूं कि एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। खुशी का मंत्र यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला समर्पण, दूसरा स्वीकार। क्या? पहला समर्पण, दूसरा स्वीकार। हम स्वीकार तो कर लेते हैं, कई बार हम बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर फिर नई सिचुएशन आ जाती है, फिर कुछ नई चीजें हो जाती हैं। वो होगी, वो तो कंटिन्यूअस होता रहता है ना। ये तो आप ये देखो, लाइफ तो कंटिन्यूअसली हो ही रही है। होगा। हम यही है ना, यही तो गलती करते हैं, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करके चलना होगा ना, कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, जल सकते हैं, भाड़ में भी जा सकते हैं, लोग हमें मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वरिष्ठ से वरिष्ठ जो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ वो हमारे साथ हो सकता है। इसका अपोजिट भी सत्य है, अच्छा भी हो सकता है। दोनों में बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस, अब हमें जीना है। ये भी हमें पता है कि बुरे से बुरा भी हो सकता है, ये भी पता है अच्छे से अच्छे भी हो सकता है, लेकिन मुझे अब बीच में चलना है। तो ये हो गया, अरे तो ये तो होना ही था। स्वीकार करो कि अरे ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल हो जाता, अच्छा हो गया। इसमें खुशी होने की क्या बात है, ये भी तो होना ही था ना। हम क्या कि खुशियों को पकड़ना चाहते हैं, दुखों से भागना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा ऑब्जर्व किया है मैंने कि जो चीजें आपको बहुत खुश करती है वही आपको बहुत दुखी भी कर देती है। हाँ, ये सत्य है। वो पेंडुलम है ना, इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। जो ज्यादा खुश होता है ना वो दुखी भी उतना ही ज्यादा होता है। अब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था, तो मेरा तो खुराफाती दिमाग। एक मैडम मेरे साथ बड़े ऐसे अच्छी बात करती, बहुत पति से बहुत दुखी। एक दिन उसने कोई एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में उसका नंबर आ गया। वो लेके आई डब्बा, वो सारे स्कूल में ऐसे उड़ती फिरे, मिठाई बांटते फिरे। मैंने कहा क्या हो गया जी? कहते मेरा वो नंबर आ गया, मैं पास हो गया, मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगी सरकारी में। मैंने कहा यार नंबर ही आया है, इतना खुश मत हो, जब ज्वाइनिंग हो जाए तब कर लेना ना। वो मेरे से गुस्सा हुई, तेन तो मेरी खुशी पचदी नहीं,
तेरे को तो मेरी खुशी से जलन हो रही है, ये वो। मैंने कहा मैडम जी यार एक बार देखो ना, पहले इतना क्यों चल रहे हो ना, जो चीज मिली ही नहीं है उसका एक हिंट मिला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, ज्वाइनिंग के बाद भी तो कुछ भी हो सकता है, ये पता हो लेकिन उसके ऊपर अटैच ना हो। तो अब वो नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद आया कि जो आगे ज्वाइनिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। अब वो उस दिन बहुत दुखी रोती फिरे। मैंने देखा हमको उतनी खुश हुई थी ना, उतनी नीचे भी जाएगी। ये प्रकृति का सत्य है, जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा ठंड है। हाँ सही बात है। हाँ तो ये तो प्रकृति का नियम है, हम करें क्या। तो इसीलिए बैलेंस रहो ना हर अवस्था में। आज कोई गाली दे रहा है पता है, कल कोई प्यार के बोलो अरे तुम तो बहुत लाजवाब हो, पता है ये गाली भी तो दे सकता है। सही बात है। लेकिन हम सोचते हैं इससे बस गालियां नहीं मिलेंगे, इससे प्यार ही मिलेगा। तो ये बैलेंस है दुनिया में, अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। वो कहते हैं ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। हाँ सम्मान का मोह ही नहीं है मेरे अंदर, पर ना अपमान का बहुत भय है। हाँ यही चीज, ये चीज खत्म कैसे होगी? बस एक चीज तो खत्म कर दी। सम्मान का मतलब इतना कुछ लगता नहीं है, हो गया बहुत डर है ना अपमान देख का, लिया वो हमेशा बहुत से, तो फिर ना वो चीज बैलेंस पे आ गई है कि मिल रहा है, लेकिन अपमान का बहुत भय है। हाँ अपमान का स्वीकार करो, अपमान को कि मेरा अपमान भी होगा, मुझे कैरेक्टरलेस भी बोला जा सकता है, मेरी जेल भी हो सकती है, मेरे वीडियो भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आज ही हो। अब मुझे बैलेंस चलना है, मुझे बढ़िया से अपने कर्म करने हैं। ये भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दोनों पता हो आपको, चलना आपको बीच में कि अब मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है। हमें अपमान ही तो इतना बुरा लगता है जैसे हम ईगो पे ले जाते हैं ना। वो क्या है कि हमें स्वीकार नहीं है ना अपमान। हमें बुरा लगता है, ये बोल कैसे सकता है हमको। हाँ, बोल बल्कि सकता हमें है। ये सोचना चाहिए कि इसके बोलने से क्या हो रहा है। नहीं है नहीं इसको कौन? कहो अरे इसको बोलने का अधिकार है, इसको अपनी भड़ास निकालने तो, बीमार है। अब बताओ कुत्ते को आप सोचोगी कि कोयल की तरह बोले, या जो कौआ है वो कोयल की तरह बोले, अरे मेरा कौआ कोयल की तरह क्यों नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या हो गया, मैं भगवान को धोख चढ़ा दूंगी, मैं भगवान की मन्नत मांग लूंगी, मैं 7 व्रत कर दूंगी, लेकिन मेरा कौआ है ना वो क्या करने लग जाए, कोयल की तरह बोलने लग जाए। महिलाएं ऐसी गलतियां करती हैं, वो बाबाओं के पास जाती हैं, बाबा जी मेरे कौए को कोयल बना दो। बाबा कहता हाँ बस 7 दिन यहाँ आ जा, कोयल बन जाएगी। अब ये कर ले वो कर ले। अरे प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, दिलाशाएं मिलती हैं हर जगह, लेकिन मैं आपको दिलाशा में नहीं जीने के लिए मैं कह रहा हूँ सच्चाई में जियो यार। क्या प्रॉब्लम है सच्चाई में जीने में? सत्य को स्वीकार करो ना, क्यों कल्पना में जीना। सच को स्वीकार करो कि सच है, वो कमीना है, कमीना रहेगा, इस जन्म में ही कमीना रहेगा, मुझे कमीने लोग मिलेंगे, फिर क्या हो गया? क्या होगा? दुखी रहेंगे कि हाँ ये अब दुखी रहना या खुश रहना ये मेरी चॉइस है, और मुझे कोई दुनिया की ताकत मेरी चॉइस या मेरा डिसीजन लेने से नहीं रोक सकती। मैं चाहे जेल में रहूं चाहे कहीं रहूं, रहूंगा खुश। विक्टर फ्रैंकल एक किताब लिखी थी ये इसके हम मानसिक आजादी के ऊपर, कि मानसिक आजादी सबसे बेस्ट है। तेज कर दो, स्लो कर दो इसको थोड़ा सा और। क्या समझ आ रहा है ना? या ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है। अप्लाई करना है, अपमान का सामना करो। अपमान होगा, आज कम हुआ है, ज्यादा होगा, अभी कम ही हुआ है। अरे बहुत हो गया। अभी तो और बहुत होना है, अभी तो टीवी में भी फोटो आनी, क्यों है न्यूज़पेपर में भी आना है ना। हाँ। या तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ नहीं होगा, ये नहीं होना, ऐसा नहीं है यार। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो हाँ बहुत होती है ना, सच्चाई को स्वीकार करना ही तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन करता है? जो करता है वो तो खुश हो गया ना। हाँ वही दुखी तो रहने का सबसे बेस्ट उपाय तो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्वीकार। सच को अस्वीकार करना दुखी रहने का मंत्र है। तो ना करोगे तो दुखी रहोगे।
मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है अपने दिमाग में कि कई बार ना हम जो भी रियलिटी होती है हम उसे रियलिटी की तरह परसीव ही नहीं करते। हम अपने दिमाग में अपना ही जो बनाया हुआ हाँ एक थॉट है या हम जिस सिचुएशन को जैसे चाहते हैं उसको ना उस हिसाब से पुरानी चीजें भूलते जाते हैं और उसे बस हाँ उतना ही पैटर्न याद रखते हैं जितना हमें तकलीफ और देता जाए देता जाए हाँ, देता हम जाए। सिलेक्टिव हो जाते हैं। हाँ। हम वही से, वो कहते हैं ना, धूप घड़ी होती है एक अंधेर घड़ी। अंधेर घड़ी का मतलब है कि वो उन्हीं घंटों का हिसाब रखेगी जो अंधेरे के पल आए। तो हमारा मन में ना अंधेर घड़ी एक्टिव हो जाती है कि हम वही इस चीज से हाँ रिलेटेड ये बस बुरा हाँ, बुरा वो ही जो याद बुरे बुरे रखेंगे। इवेंट है ना वो हम सिलेक्ट कर देते हैं, जो अच्छे वाले हैं वो छोड़ देते हैं। इसे एक कोग्निटिव एरर बोला जाता है, इसे कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वरना हमारी लाइफ में तो कितनी पॉजिटिव चीजें ही होती है रेगुलरली, सिर्फ कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं जिनको हम उठा के रखते हैं और हमेशा उन्हीं पे मन में परेशान। संजो के रखते हैं। तो इसलिए स्वीकार करो, और जैसे स्वीकार किया ना वो डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। जैसे अब कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम कोई देख रहे हैं वीडियो, स्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, अब जिसके ऊपर डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने स्वीकार किया वो मेमोरी से डिलीट, आप स्वीकार करते जाओगे वो सेव ही नहीं होगा। शायद तभी अच्छी मेमोरीज याद ही नहीं रहती। हाँ, तो इसीलिए वो बस इतना याद रहता है भंडार कि हो गया हाँ ना। मैं बहुत खुश थी, बस ऐसा याद रहता है। लेकिन भंडार तो नेगेटिविटी का कर रखा है ना, हम्म। हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, अरे है पार्ट ऑफ लाइफ है, चलेगा, आगे बढ़ जाओ बस। लेट गो। समर्पण, मैंने कल बताया था, समर्पण में ऐसा संभव है, दिमाग से ये चीजें नहीं संभव है। टाइम लगेगा। जो है उसे जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं कुछ है ही नहीं ना। स्वीकार करने से क्यों डरती? सभी डरते हैं, वही सभी चीज तो तो वही मारो पैटर्न गोली। तो हम ब्रेक कर रहे ये हैं। आपकी एक और एरर, सभी सभी तो कुत्ते हैं, कमीने हैं, शराब पीते हैं, आप क्यों नहीं पीते? सभी को जिंदगी में मत शामिल करो कि सभी ऐसा करते हैं। यार सभी तो कुछ भी करते हैं, उनको भाड़ में जाने दो, अपना कर्म, वो कहते हैं ना हर बंदे का अपना कर्म अपना फल, तो जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। हम दूसरों के कर्मों की सजा खुद को क्यों दें? या दूसरे तो भैया नदी में कूदेंगे, आग में कूदेंगे, हमें इससे मतलब, जहर खाएंगे, खाने दो, भाड़ में जाने दो दुनिया को। अब मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, बस ये दुनिया की भीड़ हटाओ। आपने ना दूसरों को बहुत तरजीह दे रखी है कि आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो ध्यान रखना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। नहीं बहुत भी नहीं दे रखी है, पर हाँ लेकिन थोड़ी आज बहुत के दे बाद रखी है। आपके शब्दावली में दूसरा नहीं आएगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मैं बस जनरलाइज करके कह रही थी कि लोगों को तकलीफ होती है ना स्वीकार करने में लोगों को होती रियलिटी होगी, को। लेकिन हमने लोगों की बात ही नहीं करनी, हमने बात करनी है खुद की, कि मुझे खुद को तकलीफ हो रही है या नहीं। हाँ मुझे भी तो हो ही रही है, रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे तो रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी ना। सही बात, ब्रेक करना है हमें उस रेजिस्टेंस को। हाँ, तो स्वीकार धीरे धीरे करते चलो, 21 दिन स्वीकार करो, पैटर्न बन जाएगा। भगवत गीता में सारा ज्ञान यही तो है। एक एक श्लोक को खोलते तो मजा आता, लेकिन समय अभाव है। कृष्ण गीता में यही तो बता करके गए हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही सहन कर अर्जुन, तू युद्ध कर, बस तेरे पास और कोई हल नहीं है। ये कमीने मरेंगे, मरने से कोई नहीं रोक सकता, ये आज नहीं तो कल मर जाएंगे, तो मरने ही है। इनके पीछे क्यों तू भयभीत हो रहा है? जाने दे, अपना कर्म कर बस। आप भी अपना कर्म करो ना, जो पढ़ाई आप नौकरी करो अपनी, अपना एक अलग सा घर बनाओ, बस ये 2 टारगेट आपके। आपको ये पता है कि मुझे पिता के घर में भी नहीं रहना, ना कोई मेरा घर है वो मेरा एक्स एक्सपेंड है, और दूसरे के बारे में अभी मैं सोच नहीं रही। जब जिंदगी में कोई सिलेक्ट होगा तो कुदरत अपने आप भेज देगी। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी मेरा इरादा इतना है कि मुझे जॉब करनी है और अपना घर बना लेना है, बस। इसके बाद लंबा सोचती क्यों? हाँ
पर जो मुझे करना है उसमें ही तो इतना विघ्न आ गया ना। विघ्न, क्या विघ्न आया? यही कि ये सब चीजों की वजह से, अस्वीकार करने की वजह से हाँ, तो अस्वीकार, यही तो गलती पता चली मैं ना। पढ़ नहीं रही हूँ, जिसकी वजह से फिर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी जो मुझे करना है। पढ़ाई पे फोकस। मतलब मैं अपना सबसे बड़ा सपना साइड कर रही हूँ ये हम फालतू अपना चीजों सपना की ही वजह लूज से। करते जा रहे हैं ना। तो अब बाहर से ध्यान हटा के अंदर ले आओ कि जो होना है स्वीकार, अब बस मेरा फैसला पढ़ना, स्वीकार करो। जो अच्छा होगा वो भी स्वीकार, बुरा होगा वो भी स्वीकार, मुझे बस पढ़ना है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फोकस ऑन। मैं कोशिश करती हूँ पर 1-2 दिन तक वो फोकस रहता है, फिर उसके बाद वो फोकस फिर चला जाता है। बार बार करेंगे ना, मैं हूं ना इस बार साथ। 1-2 दिन तक मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, ठीक है, पूरा अपना फोकस रख ये के। फ्यूचर में मत जाओ, आपको अब कुछ भी नहीं पता, अभी आप 1-2 दिन रहोगी, हो सकता है सारी उम्र रहो। आप पहले से डिसीजन ही मत लो कि अब मुझे कुछ नहीं पता। पहले कहा था न्यूट्रल, समर्पण। आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो कि क्या होगा, या मुझे पता है कि अब ये करना है, जो होगा सो स्वीकार। पहले से ना सोचो कि 2 दिन रहेगा, ये सोचना ही फिर हमारे को 2 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम दे देगा। तो इसलिए सारे लेवल, सारी धारणाएं हटा दो। ये भी बिलीव है कि 2 दिन ही रहेगा, सच्चाई नहीं है, क्योंकि मन का कोई भरोसा है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह प्रकृति का नियम है अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। कोई एपिडेविट में तो नहीं लिखा कि 2 दिन ही रहेगा, है ना? है ना? तो क्यों हम अपने खराब बिलीफ के कारण खुद को रोके ना। सही बात है। समझदार तो हो, लेकिन फिर गुम हो जाती हो अपनी दुनिया में। वही तो बता रही हूँ, ये एक पैटर्न देखा है मैंने। ऐसे तो मैंने खुद को भी बहुत समझाया है यही सब कर करके, और 2-4 दिन बढ़िया, फिर अगले दिन से फिर दुख। अब 2-4 दिन का भी हटा दो, हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिला पर पड़ी निशान। बार बार करने तो शिला पर भी निशान हो जाता है ना। कंसिस्टेंसी, लगे रहो मुन्ना भाई, हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप पर। अच्छी बात है। आप कर सकती हो। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। कोशिश शब्द भी हटा देना है, ये फेलियर की भाषा है कि हम करेंगे, हमारे पास दूसरा शब्द ही नहीं है कि वो कहते हैं ना, बीच में नहीं, आर या पार, करेंगे तो करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है? कमजोर भाषा यूज करेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, भाषा भी दमदार यूज करेंगे। हम वैसे ही होते हैं जैसी खुद से बातचीत करते हैं, हमारी खुद से बातचीत ही बहुत कमजोर होती है तो हम कमजोर ही रह जाते हैं। बातचीत तो खुद से स्ट्रॉन्ग करनी है। इसे सेल्फ ऑटो टॉक या सेल्फ टॉक बोलते हैं। वही तो गड़बड़ हो गई है ना। सही बात है। बातें कभी गलत कहता हूँ? कल